सामने डेड बॉडी को रख देते हैं। तारीख में जितने लोगों ने नमाजे जनाजा पढ़ाई है, रूह मौजूद नहीं है, कोई लाश आके इंसानों से चिपकती नजर नहीं आती है। इसका मतलब यह है न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर ने इस जवाब के बाद जवाब देना बंद कर दिया। डॉक्टर लाजवाब हो गया। डॉक्टर को दरअसल पता नहीं था ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं है, पेशानी की लकीरें बता रही थी। ये 7 साल का बच्चा फ्यूचर में जाके न्यूटन का भी बाप होगा, आइंस्टाइन का भी बाप होगा। वो 7 साल का बच्चा कोई और नहीं। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनकर, नबी की नयाबत का पैकर बनकर, नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर सुन्नियों की आन बान शान पैदा होने वाला इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह, जिंदाबाद आला हजरत। 2 एप्पल हो गए। एन एप्पल और डे किस द डॉक्टर अवे। दूसरा एप्पल जो न्यूटन के सर पे गिरा था। अब तीसरा एप्पल आ रहा है। रास्ते में 1 लाख रुपया गिरा हुआ है। कोई नहीं है वहां पर, आपने देखा। आपका ज़मीर क्या बोलता है? क्या उस 1 लाख रुपया लेकर के ऐलान किया जाए, भाई साहब किसका है ये 1 लाख रुपये? या इंसान लेफ्ट राइट देख करके सीधा अपनी जेब में डालता है? अपने ज़मीर से पूछे, अपने आप से पूछे। एक आदमी को एप्पल गिरा, एप्पल मिला, भूख लगी हुई थी, उसने खा लिया। ख्याल पैदा हुआ यार ये तो हराम है यार। किसका है? मालिक से पूछा नहीं मैंने और एप्पल खा लिया। चलो मालिक को ढूंढते हैं। ढूंढते 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 मालिक मिल गया। साहिब एप्पल, आपका ये एप्पल मैंने बगैर इजाजत के खा लिया है, आप मुझे माफ फरमा दीजिए ताकि अल्लाह तबारक व ताला मुझे इस एप्पल के बदले जहन्नम में न डाले। सामने वाला सोचा एप्पल की माफी मांगने के लिए इतनी लंबी मसाफत आदमी तय किया, ये कोई मामूली आदमी नहीं माफ करूंगा मैं। अंधी लंगड़ी लूली बहरी मेरी बेटी है, पहले शादी कर तब माफ करूंगा। He thought I have 2 ऑप्शन। एक तो ये है कि अगर नहीं माफ किया तो 60-70 साल की जिंदगी गुजारने के बाद हजारों साल की जिंदगी जो आ रही है वहां जहन्नम में जाऊंगा मैं। और अगर इसकी बेटी अंधी लंगड़ी लूली बहरी है, अगर उसको कबूल कर लूं मैं तो ये 60-70 साल के बाद मर जाऊंगा। उसके बाद हूर तो मिलेगी, जन्नत तो मिलेगी, नबी तो मिलेंगे, अबू बकर उमर उस्मान तो मिलेंगे, अकाबिरीन तो मिलेंगे, इमाम आजम तो मिलेंगे, इमाम मालिक इमाम शाफई तो मिलेंगे, अल्लाह से मुलाकात तो होगी। इसलिए लाओ इसकी अंधी लूली लंगड़ी बहरी बेटी को कबूल कर लेता। दैट्स पॉइंट, टर्निंग लाइफ। आपने कभी किसी का 1 रुपया तो नहीं खाया? आपने कभी किसी की 1 इंच जमीन तो नहीं ली? मैदान महशर में वो आदमी फरियादी बन के रब की बारगाह में हाजिर, मौला मेरा एप्पल खा लिया था, मेरी 1 इंच जमीन दबा ली थी और 10 मंजिला बिल्डिंग बना लिया था उसने। मौला मेरा 1 लाख रुपया ले लिया उसने, या 1 रुपया ले लिया इसने। याद रखिएगा वो अल्लाह है जो रिश्वत लेने से पाक है। वो अल्लाह है जो अहकमुल हाकिमीन है, फैसला करेगा। दोनों फरियादी खड़े हैं रब की बारगाह में। जिसने 1 इंच जमीन ली, या 1 एप्पल खाया, या 1 रुपया दबाया,
सीधा उसकी नेकियां ट्रांसफर होने लगी उसकी तरफ जिसका एप्पल है। ये नेकियां कौन सी? हज की नेकियां, जुमा पढ़ रहा था वो नेकियां, 11वीं कर रहा था वो नेकियां, जो भी इबादत और रियाजत, रोजा, सदकात और ज़कात, जितनी नेकियां सब ट्रांसफर हो रही है उस एक एप्पल की वजह से। हराम का खाया ना उसने। मौला पूछेगा तू राजी हो गया एप्पल वाला? नहीं मौला, ये दादागिरी कर रहा था, गालियां भी दे रहा था। 1 इंच वाला तू राजी हो गया? नहीं मौला, ये 10 मंजिला बिल्डिंग बना लिया था और बोल रहा था मेरी कलेक्टर से बनती है। फिर जानते अल्लाह क्या करेगा? उस एप्पल वाले का गुनाह, नेकियां तो इधर आ गई, जिसने एप्पल खाया उसकी नेकियां, अब उसके पास तो कुछ रह नहीं गया। रोजा का, हज का, नमाज का सब सवाब गया उधर। अच्छा, कोई आदमी ये सोचता है यार मैं तो हज कर लिया हूं ना 10-15, हराम की कमाई खा के, हराम की बिल्डिंग बना के, हराम की बिजनेस से करोड़ों रुपया का मालिक है, 10-15 हज करके आ गया। और हदीस शरीफ में काबा को देखते ही जो दुआ करेगा कबूल हो जाएगी। हदीस शरीफ में जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र की जियारत की, नबी की शफाअत वाजिब हो गई। वो खुशफहमी में है मैं तो जन्नत में जाऊंगा ना। कहाँ लिखा है? किस किताब में लिखा भाई साहब? फतावा रज़विया शरीफ समेत फिक्ह की तमाम किताबों में ये बात है, पहले बंदे का हक अदा करे, वो एप्पल वापस करे या एप्पल वाला से माफी मांगे। वो 1 इंच जमीन जिस पे 10 मंजिला मॉल बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, शॉप और शोरूम बना लिया, वो शोरूम तोड़े, बिल्डिंग तोड़े, वो 1 इंच वापस करे, फिर माफी भी मांगे उससे, फिर हज करे। ये ऐसे ही हो गया ना जैसे हाथ में कोई गोबर पकड़े हुआ है और फव्वारा में नहा रहा है, पाक होगा वो? पहले गोबर को छोड़ना पड़ेगा। कुआं के अंदर कुत्ता मरा हुआ है और पूरा पानी निकाल दिया, फिर से कुआं भर दिया, फिर से पानी निकाला, कुआं पाक होगा? पहले कुत्ते को निकालना पड़ेगा। क्या बात है। वो जो 1 रुपया और 1 एप्पल है हराम का, वो मिसले मुर्दार नजासते गलीजा से बदतर है। पहले वो नजासते गलीजा को निकाले, बंदे का हक अदा करे, उसके बाद हज करे और प्यारे मुस्तफा की ज़ियारत करे, तब अंदर से आवाज आएगी मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफा। क्या बात है। वो इंसान ये सोचे कि हराम की कमाई जमा करके अब बिजनेस कर लिया और सब माल वाइट में कर लिया, 1 नंबर में। भाई साहब, गवर्नमेंट की नजर में 1 नंबर में किया है। गवर्नमेंट को बेवकूफ आप बना सकते हैं, रब को कोई नहीं बेवकूफ बना सकता। क्या बात वो अल्लाह है, खवातिरे कल्ब का भी वाकिफ है, अलीमुम बिदातो सुदूर है। अपने आप को भी धोखा दे रहा हूं। इसीलिए फतावा रज़विया शरीफ में अगर किसी ने सूद का या जुआ का या शराब का या हराम का कोई भी पैसा जमा किया और उसको जलसे में लगा रहा है सवाब की नियत से, या 11वीं कर रहा सवाब की नियत से, या 12वीं कर रहा सवाब की नियत से, या फातिहा कर रहा सवाब की नियत, या मस्जिद में हजरत इमाम साहब पूरे पंखे मेरी तरफ से, पैसा हराम का है, अब ये सवाब ही नहीं मिलेगा भाई साहब, इस्लाम ही से बाहर हो गया। फतावा रज़विया शरीफ, हराम कमाई पर सवाब की उम्मीद करना ये कुफ्र में दाखिल है, कुफ्र में दाखिल है। तमाम तर नेकियां चली गई है उधर जिसका एप्पल लिया था। बंदा तू राजी है? नहीं मौला मैं राजी नहीं हूं। अब उसका गुनाह इधर ट्रांसफर होगा और तमाम गुनाह इधर आ जाएंगे। उसके पास सिवाय गुनाह 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 के और कुछ नहीं बचेगा। नतीजतन 1 एप्पल के बदले में सीधा जहन्नम। वो इंसान जहन्नम से डर रहा, दोज़ख की आग से डर रहा, अल्लाह से खौफ कर रहा। अंधी लंगड़ी लूली को कबूल कर लेता हूं, चंद साल की जिंदगी है, मर जाऊंगा, जन्नत में चला जाऊंगा। निकाह हुआ, कबूल है कबूल है कबूल है, बहुत आसान, 2 गवाहों के सामने। इतना मुश्किल बना दिया अभी लोगों ने निकाह को, इतना मुश्किल बना दिया है कि बच्चियों की उम्र 30 साल 35 साल 40 साल हो रही है। मेरी लड़की जो है ना वो B.Ed की हुई है, लड़का इक्वल नहीं मिल रहा है। वाह यार, कहाँ लिखा ये इक्वल चाहिए? और ये इक्वलिटी किस हिसाब से आप ढूंढ रहे हैं भाई साहब?
मादा परस्ती नहीं तो ये और क्या? ईमानदारी से आप लोग बताएं, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, एक आदमी है जो 100 रुपया का मालिक है, दूसरा आदमी है जो 1 करोड़ का मालिक है, दोनों में से अफजल कौन है? मोस्टली आदमी 99% के भेजे में ये बात घुसती है कि 1 करोड़ वाला बिगेस्ट पर्सन है, अफजल आदमी। मगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 कबूतर, एक कबूतर के मुंह में एक चना है, दूसरा कबूतर है जिसकी गर्दन में 1 किलो चना की थैली लटकी हुई है, दोनों में से घोंसले तक उड़ के कौन जाएगा? क्या बात है। बीवी बच्चों से कौन कबूतर मिलेगा? मंजिल मकसूद तक कौन जाएगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तफसीर बता रही है, इंसान लाहूत का परिंदा है, रब की तरफ से आया है और रब की तरफ जाना है। क्या बात है। और जाने में बोझ परिंदा को जितना कम होगा, रफ्तार उतनी ही ज्यादा हो। क्या बात है। इसलिए जो 1 करोड़ वाला है वो कामिल इंसान नहीं है, उससे ज्यादा कामिल वो है जो 1000 वाला, उससे ज्यादा कामिल वो जो 100 वाला, उससे ज्यादा कामिल वो जो 1 रुपया वाला, उससे भी ज्यादा कामिल वो है जो पैसे का मालिक ही नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ वाला हिसाब देना पड़ेगा रब की बारगाह में, लाया कहां से, खर्चा कहां किया है, अगर हराम का है तो इलैहि राजिऊन होगा ही नहीं, वो रब की तरफ पलटेगा ही नहीं, उसे जहन्नम का सामना करना पड़ेगा। और अगर हलाल का है तब भी हिसाब देने में उसे टाइम लगेगा, और जिसके पास 100 रुपया है शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा और रब्बे कदीर की बारगाह में चला जाएगा। उसी की तरफ इशारा किया कलंदर लाहौरी ने, ए ताइर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। और ये मैं और डॉक्टर इकबाल नहीं, 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा ने फरमाया कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा गुलाम गिलानी अज़हरी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है मुफ्ती साहब, इक्वालिटी किस हिसाब से ढूंढ रहे भाई साहब? मैं वेल सेटल हूँ, फॉर्च्यूनर है, लड़की भी जरा फॉर्च्यूनर की मालिक होना चाहिए, ये इक्वालिटी है। कौन नहीं जानता कि हमारे नबी पावर ऑफ अटर्नी अल्लाह ने दी है। ताजुश्शरीअ अली रहमा कहते हैं जहां में उनकी चलती है, आज भी उन्हीं की चलती है, वो दम में क्या से क्या करे। कौन नहीं जानता मालिके कुल है हमारे नबी, मगर ये आप नोट कर ले कि नबी मालिके कुल तो है, मालिके निसाब नहीं है। क्या बात है। ये हमारे उलमा समझ गए, मालिके निसाब पे ज़कात फर्ज होती है। नबी इतना पैसा ही नहीं जमा करते थे, गरीबों में बांट देते थे, लोगों में बांट देते थे। मालिके कुल है, मालिके निसाब नहीं। तो मालिके निसाब न होना ये सुन्नत मुस्तफा है। क्या बात है। वाह 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 वाह। कैसी इक्वालिटी ढूंढ रहे भाई? मेरी बेटी अमीर है तो लड़का भी अमीर होना चाहिए। कभी आपके दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी बेटी के लिए दूल्हा मस्जिद की पहली सफ में जाके ढूंढूं? क्या बात है। बड़े बड़े लोगों को फोन लगाएंगे, जरा रिश्ता देखिएगा मेरी बेटी के लिए, जरा बेटा के लिए देखिएगा, बेटा एमडी कर रहा है मेरा, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। एमडी से जाके पूछे ना गुस्ल में कितने फराइज है, वाशर होना, फव्वारा होना, पानी होना, टॉवेल होना, इससे ज्यादा वो कुछ टॉक नहीं कर सकता। और ये सब की वैल्यू 0 0 0 है। दारुल उलूम हनफिया में चले जाए, जियाइया में चले जाए, रज़विया में चले जाए और पूछे गुस्ल में कितने फराइज है, वो बोलेंगे कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। ये बात वही है जो रब ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात। अल्लाह से बड़ा कोई है? खालिक है, वो अकबर है, उसने कहा 3 है, फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू। फ़ुक़हा और तफसीर की किताब आप देखें मेरे भाई। इक्वलिटी पहली सफ में, मस्जिद की पहली सफ में जाके, एक आदमी को जानता हूं मैं, रोजाना पहली सफ में जाके देखता तो कौन आके नमाज पढ़ रहा, बोला हाँ ये नौजवान रोजाना आ जाता पहली सफ में नमाज पढ़ता। भाई 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 मेरी बेटी से शादी करोगे तुम?
नहीं हजरत मैं तो गरीब, बोले चलेगा, तुम नमाज पढ़ते हो ना, इससे बड़ा अमीर कौन हो सकता है। क्या बात है। भीड़ चाल में सब लोग चल रहे हैं, सब लोग। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, क्या पेट के लिए लोग मरते हैं या हरामखोरी करते हैं या हरामकारी करते हैं? नहीं, पड़ोसी की दीवार से ऊंची दीवार कैसे होगी इसलिए हरामकारी करते हैं। तुम्हारे पास अल्टो है तो मेरे पास औरा होनी चाहिए इसलिए हरामकारी करते हैं। तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर है तो मेरे पास BMW होनी चाहिए इसलिए हरामकारी करते हैं। वरना पेट की बात है तो वो मामिन दाब्बा फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, कुत्ते बिल्ली छछुंदर को भी हमारा अल्लाह खिलाता है। जब अर्ज़ले मखलूक को अल्लाह खिलाता है तो अशरफ मखलूक को क्यों नहीं खिलाएगा? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। सबसे अशरफ कौन है? इंसान। अर्ज़ले मखलूक को वो खिला रहा, अशरफ मखलूक को क्यों नहीं खिलाएगा? इसका मतलब पड़ोसी से ज्यादा ऊंची दीवार कैसी होनी चाहिए। पहली सब में जाके एक नौजवान भाई करना पड़ेगा। ठीक है हजरत, आप कह रहे थे शादी तैयार, तारीख फिक्स, शॉर्ट एंड स्वीट में एहतमाम हुआ और जाके लड़की की डोली चली गई। डोली जब घर में उतरी, दुल्हन कहती है मेरे सरताज वो कोने में टोकरी में क्या छुपा हुआ है टोकरी से? दूल्हे ने कहा मोहतरमा वो आधी रोटी है जो कल के लिए मैंने रखी है, आधी खाली है, उसके अलावा अनाज स्टॉक नहीं है, कोठी में भरा हुआ नहीं है अनाज, चावल गेहूं नहीं है, बैंक बैलेंस और FD का सवाल ही नहीं पैदा होता है, आधी रोटी है बस। दुल्हन कहती है मेरी डोली को फौरन वापस पहुंचाई जाए। कहा क्या गलती हो गई मुझसे? दुल्हन बोलती है कि आपसे ज्यादा मजबूत ईमान तो परिंदों का है जो रोजाना खाता है मगर घोंसले में कल के लिए जमा नहीं करता। क्या बात, क्योंकि उसका अकीदा है परिंदों का, जो अल्लाह आज खिला रहा है वो अल्लाह कल भी खिलाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अल्लाह रज़ाक है और अल्लाह मरने से पाक है, अल्लाह सोने से पाक है। ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम, वो हय है, वो क़य्यूम है, वो कादिर मुतलक है, वो अल्लाह कल भी रहेगा। आपका ईमान तो परिंदों से गया गुजरा है। मेरी डोली वापस कर दी। ऐसा दामाद कभी ढूंढा आप? लड़की बहू आएगी जरा नौकरी वाली होगी तो ठीक रहेगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे हम, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। ये महंगाई कौन बढ़ा रहा है? हम बढ़ा रहे हैं भाई, हम और आप मिलके बढ़ा रहे हैं। समाज किसका नाम है? लोग किसका नाम? पब्लिक किसका नाम? एक एक आदमी मिलता है तब ना दो मिलते हैं, और दो से दो मिलते हैं तब जाके 8 अरब हुआ है। एक को हटा देंगे तो 8 अरब नहीं बनेगा। एक एक के मजमुआ का नाम तकरीबन 8 अरब। दमिश्क की जामे मस्जिद है, तलबा पढ़ रहे हैं, मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हैं। अभी मस्जिदों का क्या हाल है? अभी हाल ये है कि मस्जिद बनाना है, मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, दूसरा आदमी हजरत मेरी तरफ से पूरी सीमेंट, तीसरा आदमी हजरत पूरी ईंट मेरी तरफ से। ओके, मस्जिद तैयार। ताजुश शरिया मस्जिद, आला हजरत मस्जिद, मखदूम सिमना मस्जिद, 1 मिलियन की मस्जिद 2 साल के अंदर तैयार। अब अगर ये ऐलान करूं मैं कि मुफ्ती लाना है और एक आलिम, 2 इमाम रहेंगे, एक नायब इमाम एक पेश इमाम, और मस्जिद में तालीम भी होगी, बच्चियों की भी बच्चों की भी। 2 इमाम रहेगा, 50,000 तनख्वाह दोनों की। 12 लोग खड़े हो जाए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, साल में एक बार बारी आएगी। जितने करोड़पति लोग हैं कोई हाथ नहीं उठाएगा। भाई मस्जिद बनाना सवाब का काम है, कहाँ लिखा हुआ है? मस्जिद बनाना सवाब का काम है, कहाँ लिखा हुआ है? किसी किताबी में न लिखा हुआ है। क्या बात। अब मस्जिद के दरवाजे से जाके कहिए दरवाजा साहब आप तो 50,000 के हैं, बताइए ना सहाबा किराम में और ताबईन में क्या फर्क? मस्जिद का दरवाजा बताएगा। झूमर जाके कहे आप तो 1 लाख का अकेले झूमर है जो ऊपर झूम रहे हैं, आप बताइए ना हदीस किसको कहते हैं? क्या मस्जिद का झूमर बताएगा? मिंबर साहब आप तो 10,000 के संगे मरमर के हैं, राजस्थान से आए हैं, आप ही बता दीजिए ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से कितने मसाइल निकलते हैं? क्या मिंबर बताएगा? अल्लाह के नाम से शुरू और शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, दोनों में से कौन सही कौन गलत है? मिंबर से पूछिए, बताएगा मिंबर? फर्श साहब आप तो फॉरेन कंट्री से तशरीफ लाए हैं ना,
आप पे हम सजदा करते हैं ना, आप ही बता दीजिए ना वुजू में कितने फराइज है। मस्जिद की फर्श बोले कि वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, वो चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। नहीं, पता क्या चला, मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। क्या बात है। करोड़ों की मस्जिद बना ले, गोरखपुर से जहालत का खात्मा नहीं होने वाला, क्योंकि जहालत का खात्मा मस्जिद से नहीं इमाम से होता। क्या बात है। करोड़ों की मस्जिद और इमाम नाजरा खा हो, सब जाहिल के जाहिल ही रहेंगे। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, छत, पत्तियों से बनी हुई छत और दरो दीवार हो, लेकिन इमाम इमामुल अंबिया हो, तो फिर मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, उमर पैदा होते हैं, तलहा, जुबैर और हंज़ला, शेर खुदा और हुसैन इब्ने अली पैदा होते हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ढेर चाल साहब चल रहे हैं, कोई सोचने को तैयार नहीं। अच्छा, दीगर मामलात में सोचते हैं, मगर इस दीन के मामलात में कोई सोचने को तैयार नहीं। क्या यह हकीकत नहीं है कि 10 बाई 15 की बिल्डिंग बनानी हो, 10 मंजिला 10 बाई 15 की जमीन पर 10 मंजिला बिल्डिंग, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, मास्टर साहब से पूछेंगे, कोई इंजीनियर से पूछेंगे, 5 mm का सरिया लगेगा या 16 mm का या 20 mm का, ये मौलाना साहब नहीं बताएंगे।